इधर बरसाना में अनोखी लठमार होली का उत्सव शुरू हो चुका है। ये ब्रज की प्रसिद्ध परंपरा है जहां प्रेम है, भक्ति है, रंगों का उल्लास एक साथ दिख रहा है। राधा कृष्ण की लीला का जीवन स्वरूप यहां हर पल झलकता है। बरसाने में होली से पहले प्रसिद्ध लठमार होली उत्सव की शुरुआत हो गई है। इस परंपरागत आयोजन में नंदगांव से आए पुरुष पगड़ी और ढाल पहनकर राधा कृष्ण की लीलाओं का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं। वहीं स्थानीय महिलाएं पारंपरिक रस्म के तहत उन्हें मजाकिया अंदाज में लाठियों से प्रहार करती हैं। इस अनोखे और रंगीन उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक बरसाना पहुँचते हैं। श्री गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव का भव्य समापन भक्ति रस से सराबोर रहा। फूलों की होली, भजन कीर्तन, रास लीला ने वातावरण को अलौकिक बनाया। जयपुर में ब्रज की संस्कृति की जीवन छटा दिखी। फागुन के बयार के साथ ही जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव का भव्य समापन हो गया। इस मौके पर जयपुर का वातावरण ब्रजभूमि जैसा नजर आया। लाठियों की थाप पर गूंजता राग, ढालों की ठिठोली और फूलों की बारिश ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। प्रेम और आस्था के रंगों से सजा दरबार अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। भक्तों ने उत्साह के साथ होली के पारंपरिक गीत गाए और डांस किया। आयोजन में उमड़ी भीड़ कहती दिखी, ब्रज का उल्लास मानो जयपुर की धरती पर उतर आया हो। महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान एकलिंगनाथ के प्रस्तावित भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ। जैसा एकलिंगनाथ मेवाड़ में, बिल्कुल उसी तर्ज पर इसे भी तैयार किया जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है। ये मंदिर नागर शैली में तैयार किया जाएगा और इसके लिए संगमरमर और काले पत्थर का इस्तेमाल होगा। निर्माण में अयोध्या के शिल्पकार अपनी कला का योगदान देंगे। ग्राम नलवा में मंदिर निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन संपन्न किया गया है, जिसमें उदयपुर के शाही परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ विशेष रूप से उपस्थित रहे। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार जारी है। खार्किव में रूस के हवाई हमले में 14 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। हवाई हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को 4 साल बीत चुके हैं। दोनों ओर से वार पलटवार जारी है। रूसी सेना ने खार्किव में विध्वंसक प्रहार किया है। यूक्रेन के मुताबिक शहर में मिसाइल और 17 ड्रोन से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। इस हमले में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों को निशाना बनाया गया। हवाई हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। प्यूटो वालाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिंसा के बाद उड़ानें दरअसल बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है। कई एयरलाइंस ने ट्रैवल वेवर्स जारी की, कुछ फ्लाइट्स फिर से शुरू की गई। मैक्सिको के प्यूटो वालाटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं। ये कदम शहर में बढ़ती हिंसा के बाद उठाया गया, जो ड्रग माफिया सरगना नेमोसियो ओसेगुएरा सर्टेंस की हत्या के बाद भड़की। एलमेनचो के नाम से कुख्यात इस ड्रग माफिया की मौत के बाद इलाके में सुरक्षा तनाव बढ़ गया है। कई एयरलाइंस ने पहले ही पर्यटक शहर के लिए उड़ानें रोकने की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी दबाव और कार्टेल विरोधी अभियान की वजह से सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। खबर राजस्थान से, जहां महाकाली मंदिर में अचानक जमीन धंसने से हड़कंप मच गया। बरामदे का फर्श टूटने के बाद नीचे से पानी की धारा फूट पड़ी। माना यह जा रहा है कि एक पुराना सूखा कुआं था जिसे 30 साल पहले बंद कर दिया गया था। ऐसा लगता है पानी फूटने से कुआं फिर से सक्रिय हो गया। राजस्थान के दौसा में मौजूद लालसोट में करीब 1100 वर्ष पुरानी महाकाली मंदिर के भीतर अचानक जमीन धंस गई। मंदिर के बरामदे का फर्श धंसने से नीचे से जल की धारा फूट गई, जिससे कैंपस में पानी भर गया और श्रद्धालुओं में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा कारणों से फिलहाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने एहतियातन जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू कर दी है।